बीजेपी में नकली हिंदुओं की भरमार है। जांच करा लो, उठा के देख लो, असली हिंदू तो हम लोग हैं। ये जो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं उन सब के मुंह पे तमाचा है। और ये भाईचारा और ये प्रेम उस अगर देश हमारा इकट्ठा बटेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तभी तो देश बढ़ेगा आगे। कोई नफरत तो थोड़ा बढ़ेगा, नफरत तो बीजेपी की भाजपा वाले की रोटी मुसलमान के नाम चल रही। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ना हो तो भाजपा तो कहीं भी नहीं थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जनपद सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी का एक प्रसिद्ध मेला लगता है और इस मेले से पहले ही कुछ हिंदू संगठनों ने कुछ ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं जिनमें लिखा हुआ है कि इस मेले में गैर हिंदुओं का आना वर्जित है, यानी मुस्लिमों पर मां शाकुंभरी देवी के मेले में जाने की पाबंदी है। दूसरी तरफ सहारनपुर में ही एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो देदपुरा गांव के प्रधान हैं बालिस्टर, उनके बेटे विनय प्रधान ने आज एक रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर इस कार्यक्रम में भाग लिया है। गंगो विधानसभा से समाजवादी पार्टी के जो प्रभारी हैं चौधरी इंद्रसेन, उन्होंने भी इस रोज़ा इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया है। तो एक दो सवाल मैं इनसे करूंगा। चौधरी साहब, जिस तरीके से ये पोस्टर लगे हैं शाकुंभरी देवी मेले में कि वहाँ पर गैर हिंदुओं का जाना वर्जित है, हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं उनको हिंदू संगठन तो कहूँगा नहीं, क्योंकि वो हिंदू ही नहीं है। वो तो एक अराजक तत्व हैं। उसकी संज्ञा मैं अराजक तत्व के रूप में दूंगा और पुलिस प्रशासन ने उसको हटवा भी दिया, जैसी मुझे जानकारी मिली है। तो ये इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं, ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, और मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी में नकली हिंदुओं की भरमार है। जांच करा लो, उठा के देख लो, असली हिंदू तो हम लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, सच्चे हिंदू हैं। तो इन लोगों ने तो खामखा का एक ये हिंदू मुस्लिम का हर जगह से करने का वो कर रखा है। देख लीजिए आप, यहाँ बैठे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सभी भाई बैठे। रोज़ा इफ्तार पार्टी हमारे जो ये प्रिय है विनय, हमारा भाई है बालिस्टर प्रधान, उसका बेटा है ये, और बैठे परिवार के ही, गांव के ही हैं। नहीं, जो गांव के ही हैं सारे मेज़बान और अड़ोस पड़ोस के ये हैं ही। तो इसी से अंदाज़ लगा लीजिए कि क्या हिंदू मुस्लिम करने में वे लोग कामयाब होंगे, नहीं होंगे। इस तरीके की एक खाई खोदने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके पीछे मकसद क्या है? ये खाई पाटने का काम हो रहा है, खाई खोदने ही नहीं दे रही हैं। तो इसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के कंधों पे बंदूक रख के अपनी नैया को, सत्ता रूपी नैया को पार लगाना है। इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, भाईचारे के नाम पे कुछ नहीं है। देश कहाँ जा रहा है इनसे कोई मतलब नहीं है। लाइनों में लगे पड़े गैस के लिए, त्राही त्राही हो रही। अगर कोई आवाज़ उठावे तो आगे, ये तो देशभक्त है ही नहीं। जब ये सिलेंडर लेके सड़कों पर उतरे थे, गैस के दाम बढ़ रहे थे, और आज तो दिक्कत है। ये 24 दिन, 25 दिन, फिर 45 दिन और 74 दिन की दम भर रहे थे कि हमारे पास है। हमसे ये बताइए कि गैस सिलेंडर का इन्होंने दाम बढ़ाया, एकदम से बढ़ा दिया। जो पुराना स्टॉक है वो तो ख़त्म नहीं हुआ भाई। नया आता तो चलो उस पर बात भी लगती थी, लेकिन जो पुराना है उस पर तो वही रेट होना चाहिए था। लेकिन ये आपदा में अवसर को तलाश करने वाले असली यही लोग हैं। वो नफरत का पैगाम देंगे, आप लोग मोहब्बत का पैगाम देंगे? हाँ, ये मोहब्बत का ही पैगाम है, भाईचारे का है। बताइए, इस देश का जो भी वासी है, इस देश में ही रहना है। क्या हम ये जो सूरज चांद है इनको हम बता सकें? ये बता दो ना कि कौन सा ये हिंदुओं का है, कौन सा मुसलमानों का है। जो ये सितारे हैं इनको बता दो कौन सा हिंदुओं का, मुसलमानों का है। मंडी में गेहूं जा, उसको क्या छांट के बता देंगे ये मुस्लिम का या हिंदू का है? या हॉस्पिटल में बहुत सौ ने किडनी दान दी, बहुत सौ ने लीवर डोनेट किया, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलके, क्या उस टाइम नहीं दिखता? तो ये तो सिर्फ नफ़रतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे हैं।
जिस समय आपका ये वीडियो वायरल होगा तो कुछ कट्टर हिंदू आप पर टूट कर पड़ेंगे। वो हिंदू नहीं है, जो कट्टर और सच्चे हिंदू हैं वो हम लोग हैं। वो जो टूट के पड़ेंगे, क्यों पड़ेंगे टूट के? हम कहीं चले गए? मारे वाले जो सच्चे और कट्टर हिंदू हैं वे छोड़ देंगे फिर उन्हें। तो इन चीज़ों से घबराने वाली बात नहीं है। अराजक तत्व हैं, ये तो भगवान पे भी उंगली उठा दें। पिछले कुछ दिनों में कुछ इस तरीके की बातें हुई कि भाई मुस्लिमों से आप दोस्ती तो ज़रूर करो, लेकिन उन्हें अपने घर के अंदर मत आने दो। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि घर के अंदर ही रोज़ा इफ्तार पार्टी हुई। तो ये तो बताइए, और रोज़ा इफ्तार पार्टी सड़क पर होगी? ये लोग क्या सड़क पर रोज़ा इफ्तार पार्टी को मनाएंगे? इन्हें तो नवरात्र शुरू हो रहे। नवरात्र में जो देवी की मूर्ति है, बहुत सारे जैसा फूलों का या उसका मुस्लिमों के यहाँ से है, कारीगरों के यहाँ से है, वो आ रहा। अब ये बांके बिहारी मंदिर में जो बांके बिहारी जी का है, पता नहीं कितने सालों से वो मुस्लिम ही तैयार करते हैं उनकी वो ड्रेस भी। तो कहाँ जाएंगे ये? रामलीलाओं में कौन है? ये जो रावण दहन हो, मेघनाथ दहन हो, कौन है कारीगर? तो ये सारी चीज़ छोड़ देंगे? ये जो मिसाइल मैन हमारे कहे गए डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जो राष्ट्रपति भी हुए, भारत रत्न दिया गया उनको, तो क्या उस मिसाइल को ये रख देंगे कि भाई ये तो मुस्लिम ने बनाई या किसने बनाई? बनाई तो देश के लिए। प्रधान जी, आज आपके आवास पर ये जो रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों ने सबने हिस्सा लिया है, तो आपने मैसेज क्या देने का प्रयास किया है? भाईचारे का, अमन चैन का। जो नफ़रत फैलाई जा रही है हम भाइयों के बीच में, उस नफ़रत को हमें दूर करना, इस भाईचारे से, इस आपसी मेल मिलाप से, आपस में ये दिखाना जो कट्टरपंथी लोग हैं जो भाईचारे को ख़राब करना चाहें, उन सबको ये दिखाना कि आज भी इस देश में हिंदू भी उतना ही है, मुस्लिम भी उतना ही है। मुस्लिम की भी उतनी भागीदारी है देश को आज़ाद करवाने में, हिंदू की भी उतनी भागीदारी है। ये लोग जो बांटने की राजनीति करें वो ऐसा चलने का नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे सभी हिंदू मुस्लिम हैं और सभी भाई हैं, हर बिरादरी से हैं। सब आपस में बहुत ही प्यार से रहना पसंद करें और बहुत ही प्यार से हम रहेंगे। इनके जो नफ़रत की बात है, इनकी जो नफ़रत की साजिश है, उसे हम कभी भी यहाँ पे चलने देने की नहीं। ये जो नफ़रत फैलाई जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। बस इनका काम चल रहा है, इसी से ही चल रहा है। बस इन्होंने नफ़रत फैलानी, हिंदू मुस्लिम करना, हिंदुओं की वोट लेनी। और जो लोग हिंदू अनपढ़ हैं, जो ये नहीं समझ पाते कि ये लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे, हमें बांट कर हमें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उनसे अछूत कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हम लोग। और लेकिन अब ज़्यादातर लोग जो है समझ गए, इनके बहकावे में अब कोई बिल्कुल भी नहीं आने का। जो भी नफ़रत भरी बात करें, चाहे वो हमारे समाज से हो, हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो, तो हर समाज में एक दो आदमी ऐसा हो जो नफ़रत फैलाने का काम करे। उन सब के मुँह पे ये जो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं, उन सब के मुँह पे तमाचा है। और ये भाईचारा और ये प्रेम उन सब लोगों को देखना पड़ेगा और देखेंगे वो सब लोग। और उन सब लोगों के लिए सीख है कि आज भी समझो, ये इतनी खाई मत खोद दो देश में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये देश, इसे बांटने की कोशिश ना करो। चौधरी साहब, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश में मुस्लिमों के बिना हिंदुओं का काम चल सकता है और हिंदुओं के बिना मुस्लिम का काम चल सकता है? अच्छा, मेरे से एक बात बताओ विपिन जी, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। ना तो चला और ना ही चलता। जो प्योर हिंदू गांव है वहाँ पे जो रहने वाले, क्या वहाँ पे लड़ाई झगड़े रुक जाएंगे? क्या हो नहीं रहे? क्या भाई भाई को डोल के ऊपर नहीं झगड़े कर रहा? कितने ही केस हो रहे, मर्डर के भी केस हो रहे। क्या गारंटी है इन लोगों के पास? तो रही हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम भी यहीं रहेंगे, प्यार से रहेंगे। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का समाधान जो है वो बातचीत है। बड़े बड़े युद्ध होने के बाद भी वे बातचीत पे ही ख़त्म हो। ये तो लड़ाई पिछड़े वर्ग में, ये यूजीसी को ले आके दलित, पिछड़ा और अगड़ा, ये तो इनकी एक कोशिश जो है नाकाम कर दी समझदारी से सभी ने। अभी पिछड़े में भी चल रहा है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ये तो झगड़ा उसमें कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम से हटे तो उसमें अगड़ा पिछड़ा लड़ा दो। फिर उसमें नहीं काम चला,
कि पिछड़ों को लड़ा दो, कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में कर दो। 8 लाख है, क्या महंगाई नहीं बढ़ी? वो सीमा वहीं की वहीं है। तो विपिन जी, इन लोगों ने देश का बंटाधार कर दिया। जो घोषणाएं इन लोगों ने पहले करते थे, ये आज ये उसमें वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भाई यहाँ देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा समाप्त हो सकता है? और कभी इस तरीके की घटनाओं को देखकर, जिस तरीके से भाई शाकुंभरी देवी मेले में गैर हिंदुओं का आना वर्जित है, तो कुछ डर लगता है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ना होने का। देखो, तो आपस में भाईचारा एक दूसरे से ही चलेगा और चलता रहेगा। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने दुकान का रखी। खुद मेरे गाना में लेकर 80% जो आड़ती हैं हिंदू हैं, और मेरा बिना उनका काम नहीं चलता। अरे मेरी दुकान भी गाना में लेकर 80% हिंदू लोग हैं, तो ऐसा होना तो नामुमकिन है। ये तो सिर्फ कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करें और अपने लोटा सेकें बस। जिस तरीके से प्यार मोहब्बत का संदेश आज यहाँ से गया है, तो मतलब क्या मुस्लिमों के द्वारा भी इस तरीके की शुरुआत होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रधान जी ने, बालिस्टर जी ने जो प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा किया है। और हम इसके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपस में प्यार और भाईचारा इसी से कायम होता है, और सभी को करना चाहिए, हिंदू को भी और मुस्लिम को भी, ताकि आपस में प्यार बना रहे। आप बताओ प्रधान जी, जिस तरीके की शुरुआत आज ये यहाँ पर हुई है, आपके क्षेत्र में हुई है, हालांकि जनपद सहारनपुर में कई ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं, तो इसका संदेश क्या जाएगा? विपिन जी, आज बहुत अच्छी पहल है बालिस्टर के द्वारा। ये आज बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार बैठा। आपने एक प्रश्न करा कि आज जैसा विनय के यहाँ हुआ, क्या मुस्लिम भी करते हैं? अब ईद है 2 दिन बाद। अब देखो कितने हिंदू हमारे मुस्लिम मतलब भाइयों के जाएंगे, और ये तो ईद की बात होगी। हमें तो करीब 25-26 दिन हो गए। तारीफ भाई जब रोज़ा खोल रहे हैं, हमारे पास फ़ोन आया, आज भाई रोज़े का टाइम हो गया खोलने का, आज हम तो रोज़ वहीं से भोजन करें माजरी जाके, तो हमें तो महसूस भी नहीं दिया। ये तो बहुत चंद लोग हैं जो ऐसी नफरत फैला रहे हैं, और ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय तो ये है, मैं भी एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि भारत से 2 लाख व्यक्ति हर साल विदेशों में बस रह जाके। चिंता का विषय वो है। ये तो बहुत अच्छी बात है। परिवार वो ही संपन्न होगा, वही मतलब बढ़ागा जो इकट्ठा बट्ठेगा। अगर देश हमारा इकट्ठा बट्ठेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तभी तो देश बढ़ेगा आगे। कोई नफरत थोड़ा बढ़ेगा, नफरत तो पीछे वाला हटेगा देश। आज देश की हालत बहुत ख़राब है, कोई भी हमारा साथ नहीं देता आज कोई, नहीं तो हमारी तरफ कोई आँख भी नहीं उठावा था। तो ये तो आज बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर बात है। लेकिन बार बार मुस्लिमों को जो टारगेट किया जाता है, वो तो केवल सत्ता पाने का एक चुनावी स्टैंड है, बाकी कुछ नहीं है। वो तो एक स्टैंड है सत्ता मतलब पाने का भारतीय जनता पार्टी का, कि मुस्लिम को टारगेट करो और वोट लो, बाकी कुछ नहीं है। हम भी अपने गांव में बैठे हैं, अपने समाज में बैठे हैं, अब तो कोई इसकी और बुराई करें लोग कि कुछ नहीं है भाई। वकील साहब, जब तक विनय प्रधान और बालिस्टर प्रधान जैसे लोग हिंदू समाज में हैं, तो क्या मुस्लिम और हिंदू के बीच में खाई पैदा की जा सकती है? नहीं हो सकती है। और ये ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, वो चंद लोग हैं जिन्होंने एक होर्डिंग बना दिया, एक पोस्टर लगा दिया, वो तो गिनती के लोग हैं। अगर आप जैसे आप पूछ रहे, हिंदुस्तान से मुसलमान का नाम हटा दो 1 मिनट के लिए, तो बीजेपी कहाँ पाओगे? आपको ये बताओ मेरे से। बीजेपी की भाजपा वाले की रोटी मुसलमान के नाम चल रही। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ना हो तो भाजपा तो कहीं भी नहीं थी। तो बेचारे मुसलमान का नाम ले लेके जी रहे अपना, अन्य उनके बस का कुछ नहीं है, ना वो किसी को निकाल सके, ना निकालने का कोई तरीका होता, ना कोई निकलता, ना कोई जाता। वो तो मुसलमान को टारगेट करके अपना जो है रोजी रोटी कमा रहे, और उनका ठीक ठाक चल रहा। जब तक चल रहा वो जल्दी ख़त्म होने वाला, चला जाएगा। लेकिन आप लोगों को इतना यकीन है कि भाई अगर कुछ ऐसी बात होगी तो चौधरी रुद्रसेन, चौधरी इंद्र सेन, ऐसे लोग सामने आएंगे? नहीं, ये तो देखो, देश में इस तरह के लोग अगर ना हो, ऐसे लोग ना हो जो हिंदू मुस्लिम एकता को जो है मजबूत करना का काम करें पहले से ही। हमारे यहाँ जो एक परिवार है, चौधरी साहब के बारे में भी आपने सब पता ही है कि किसी हिंदू मुस्लिम के पचड़े में आज तक उस परिवार का कोई सदस्य, कोई मेंबर हमारे तक तो नज़र नहीं आया। ये तो एक तरह से जो है हमारे इसमें जो है कि स्तंभ है, हिंदू मुसलमान को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। इनके यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है, इनके सब बराबर हैं। बल्कि गरीब आदमी जो होगा, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, वो उनके लिए बहुत सर्वोपरि है। उनको तो बहुत मतलब जो है चाह के लें। तो ये कि इनकी अच्छी सोच भी है, और इस सोच के आधार पर जो है इलाका हमेशा शांतिपूर्ण रहा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।